स्वागत है आपका टेकलेट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग करेंगे टेस्ट 3 का एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र में आता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, छत्तीसगढ़ की स्थिति मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, छत्तीसगढ़ की स्थिति भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित है, छत्तीसगढ़ की स्थिति भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मकर, है ना, क्या देखते हैं हम लोग, ग्लोब देखते हैं। ठीक है, ये ग्लोब है, ठीक है, ठीक, ये अपना क्या है, ग्लोब। ठीक, उसके बीच में हम लोग देखेंगे तो क्या है अपना मकर रेखा, क्या है अपना ये भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा कैसे 0 डिग्री में। ठीक है, उसके बाद ऊपर में क्या रहता है आपका कर्क रेखा, जो कि कितना रहता है 23.5 डिग्री में, कितना 23.5 डिग्री कर्क रेखा, है ना। उसके नीचे कौन सा रहता है अपना मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में क्या हो जाएगा आपका मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं 66.5 डिग्री में आर्कटिक रेखा, क्या बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं अपना अंटार्कटिक रेखा, क्या बोलेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या बोलेंगे अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ का पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर है, यहाँ पर है अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि प्रश्न के उत्तर कि उस पर कौन सा कथन हम लोग का आता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, अब जो ये अपना ग्लोब है उसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के स्थान कौन सी जलवायु में आता है, ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच के कौन से में आता है, ये शीतोष्ण, किस में आता है शीतोष्ण, ये हो जाएगा आपका उप उष्ण कटिबंधी। ठीक है, ये हो जाएगा अपना शीतोष्ण और ये हो जाएगा हम लोग का शीत। ये कौन सा हम लोग का, ये क्या हम लोग का दक्षिणी ध्रुव, क्या हम लोग का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ पर के स्थान कौन सी जलवायु होगी, शीतोष्ण होगी फिर से। ठीक है, और यहाँ पर का क्या हो जाएगा अपना शीत। ठीक, तो फिर छत्तीसगढ़ की यहाँ पर स्थिति है मकर रेखा भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगी यह उष्णकटिबंधी। ठीक हो जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का कौन सा छत्तीसगढ़, अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन जलवायु के संबंध में असत्य है। ए, जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाले तापमान आर्द्रता हवा की गति को दिन में परिवर्तन होने वाले तापमान हवा की आर्द्रता की गति को तापमान आर्द्रता हवा की गति को कहते हैं। जलवायु का मूलभूत कारक समुद्र सतह से ऊंचाई, थल तथा जल में चलने वाली पवनें, भूमध्य सागरीय धाराएं आदि है। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक रहने वाले तापमान एवं हवाओं की गति का औसत अवस्था है। जलवायु के प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीत आदि है। तो इसमें कौन सा कथन हो जाएगा गलत। छत्तीसगढ़ की, अच्छा, जलवायु की प्रतिदिन में को नहीं बोलते है ना। ठीक है, इसमें जो लंबे समय तक रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे जलवायु कहेंगे, प्रतिदिन को क्या बोलते हैं मौसम बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, कथन है डायरेक्ट, है ना। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु 140 सेंटीमीटर तक और 140 सेंटीमीटर तक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उप आर्द्र है। ठीक, तो इसमें कौन सा उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु, अगर छत्तीसगढ़ की औसत वर्षा की बात हम लोग करें तो फिर जो औसत वर्षा है छत्तीसगढ़ की वो होता है 130 सेंटीमीटर से 132.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको शुष्क उपाद्र जलवायु भी कहते हैं। अतः इसका जो अपना आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका केवल दो कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वार्षिक वर्षा वितरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अधिकतम वर्षा निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। अधिकतम वर्षा जशपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा जिला में होती है। मध्यम मात्रा की वर्षा सरगुजा, महासमुंद एवं धमतरी जिले में होती है। तो ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक,
अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला बेल्ट है, इसमें काफ़ी कम वर्षा होती है, यानी कि लगभग 1300 के आसपास, 1300 mm के आसपास, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा 1300 mm के आसपास, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसके नीचे अगर हम लोग ऐसा देखें तो ये आ जाएगा आपका 1400 mm। कितना वर्षा होगा यहाँ पर इस वाले बेल्ट में 1400 mm, ठीक है। यही वाला बेल्ट कौन सा है आपका सरगुजा, महासमुंद और धमतरी। सरगुजा, महासमुंद और धमतरी वाला जो बेल्ट है ये 1400 वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जशपुर, रायगढ़, धमतरी, है ना। जैसे कि ये वाला अब यहाँ पर वाला जो क्षेत्र है, ये एक तो जशपुर और दूसरा रायगढ़ बेसिन, ठीक है। और एक आपका अबूझमाड़, क्या है आपका अबूझमाड़। इसमें जो वर्षा होती है वो 1600 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है इन दोनों में 1600 सेंटीमीटर, 1600 mm होती, ठीक है, 1600 mm होती, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इस वाले बेल्ट में, तो इस वाले बेल्ट में होता है आपका 1500 mm, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो, हाँ, और इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है ये सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर जो अपना मैकल पर्वत श्रेणी, इसमें क्या होती है सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 1400 mm वर्षा होगी। यहाँ पर भी कितना होगा 1400 mm वर्षा होगी, 1400 mm, ठीक है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर और अबूझमाड़ क्या हो गया आपकी वर्षा अधिक होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अधिकतम वर्षा जशपुर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिला में होगी, ठीक है। और मध्यम मात्रा की वर्षा सरगुजा, महासमुंद और धमतरी जिले में होगी, ठीक। इस प्रकार ही सही है, ठीक है। तो फिर इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग, अच्छा, कथन और कारण है। कथन यह है कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। कारण छत्तीसगढ़ के पश्चिम में मैकाल पर्वत श्रेणी है जो मानसूनी हवा को रोक देती है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमारा भारत है, क्या है हमारा भारत, ठीक। अब यहाँ से हमारी आती है ये दक्षिण पश्चिम हुआ भारत का, तो यहाँ पर से जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसूनी, क्या बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है जब यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ तक सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जब मानसूनियाँ पहुँचती तो दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में क्या हो जाती है विभक्त हो जाती है, और कुछ इस तरफ आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर तो एंटर करती है भारत में, लेकिन फिर यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर क्या आपका सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ पर क्या आपका मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये मैकल पर्वत श्रेणी हो गया। यहाँ तक तो आते हैं लेकिन इसके उस पार नहीं जा पाते, एक ब्लॉक कर देता है वहाँ पर, ठीक है, मानसूनी हवाओं को। इसीलिए जो पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनसे क्या हो जाएगा ये कम वर्षा होगी। इसमें कितना होता है लगभग 10%, ठीक है। और इस तरफ क्या क्या बंगाल की खाड़ी, क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इस तरफ से इसमें आएगा तो कितना प्रतिशत रहता है इसका 90% इसमें वर्षा होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो फिर छत्तीसगढ़ के पश्चिम में मैकाल पर्वत श्रेणी के कारण क्या होती है यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ठीक है। कथन छत्तीसगढ़ नदी जोड़ो परियोजना में कितनी नदियों को शामिल किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना में कितनी नदियों को शामिल किया गया बोला है ना। ये नहीं पूछा कि नदी जोड़ो की परियोजना कितनी है, अगर परियोजना पूछता तो कितनी है 5 परियोजना, लेकिन इसमें क्या पूछा है नदी। तो कौन कौन सी नदी है, एक पहली परियोजना जो है महानदी और पैरी, दूसरी कौन सी महानदी और तांदुला, तीसरा कौन सा है रिहर और अटेम, चौथा कौन सा है अहिरन और खारंग, और पांचवा कौन सा है हसदेव और केवई नदी। और इसमें अगर टोटल नदी हम लोग देखेंगे तो टोटल 9 नदी है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर है बेलमदई नदी का संगम किस नदी में होता है। तो बलमदई नदी का संगम किस नदी में होता है, महानदी में होता है, ठीक है। ये कहाँ पर बहती है, महासमुंद में बहती है, ठीक। घोंगा परियोजना किस नदी पर स्थित, घोंगा परियोजना किस जिले में स्थित है। तो घोंगा परियोजना जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी जिले की परियोजना है उसको एक साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक।
डीपाडी किस नदी के तट पर स्थित है? डीपाडी जो कि बलरामपुर में स्थित है, यह किस नदी पर होगा? अपना कन्हार नदी पर, कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कन्हार नदी की लंबाई कितनी है? 115 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? तो बखौना चोटी से निकलती है। ठीक है, ये इसमें कौन सी जलप्रपात है? तो कोटली जलप्रपात है। ठीक ठीक। हसदेव नदी व महानदी का संगम किस स्थान पर होता है? हसदेव नदी महानदी का संगम, तो फिर ऑप्शन देख लेते हैं। महानदी पाली, चंद्रपुर, शिवरी नारायण, केरासी नदी। तो केरासी नदी में इसका संगम होता है, जो कि कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। ठीक है, चंद्रपुर में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो महानदी, मांड नदी और लात नदी। ये भी कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा में है। ठीक, और हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? तो हसदेव नदी निकलती है देवगढ़ के कैमूर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर। इसमें अमृतधारा जलप्रपात है और 1967 में यहाँ मिनी नर्मदा परियोजना बनाया गया था, जो कि कोरबा में स्थित है। ठीक है, नदियों से जुड़ी जितने भी फैक्ट है मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। ठीक है, नदी किस जिले में, महानदी किस जिले में नहीं बहती? ठीक है, महानदी किस जिले में नहीं बहती? तो एक बार देख लेते हैं इसमें नक्शे में महानदी का। तो हमें पता है कि महानदी कहाँ से निकलती है? धमतरी से निकलती है। ठीक है, फिर ये कहाँ जाती है? आपका कांकेर। कांकेर के बाद फिर कहाँ आता है? बालोद। बालोद के बाद फिर से कहाँ जाती है वो? धमतरी में। धमतरी से फिर कहाँ जाता है? आपका राजिम। राजिम के बाद फिर ये दोनों के बीच क्या होती है? रायपुर और महासमुंद के बीच ऐसा बहती है, रायपुर और महासमुंद के बीच बहती है। ठीक है, फिर ये कहाँ चले आते हैं? आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद फिर कहाँ जाता है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद फिर क्या आ जाता है? आपका रायगढ़। ठीक है, तो कुछ कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और 9। ठीक, तो टोटल कितना अपना जिला हुआ? टोटल 9 जिले हुए। ठीक है, और कौन सी जिले से नहीं बहती है? तो ये आ जाए आपका बिलासपुर। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सातदेव धारा जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो सातदेव जलधारा किस नदी पर स्थित है? तो बलंदी नदी पर स्थित है। ऐसी सातदेव जलधारा के साथ ही हम लोग सातधारा जलप्रपात को भी देख लेते हैं। ठीक है, सातधारा जलप्रपात कहाँ पर है? सातधारा जलप्रपात है बीजापुर में। ठीक है, और इसमें सातधारा, इसको क्या कहते हैं? बेड़ाघाट से भी सुंदर जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी सात धारा है? तो फिर है आपका कृष्णा धारा, कपिल धारा, बोध धारा, बाण धारा, शिव धारा और शिवचित्र धारा तथा पांडव धारा इसमें शामिल है। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर है रुद्र पिकअप रियर की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में की गई थी। ठीक, दुधवा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो दुधवा जलाशय जो है आपका धमतरी में स्थित है, जो कि 1963 में बनाया गया था। ठीक, और कौन सी नदी पर है? ये महानदी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद फिर है आपका मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी को जमाना है। एक तरफ बांध का नाम दिया और दूसरे पर किनके नाम पर है ये दिया गया है। ठीक है, तो खूंटा घाट परियोजना संजीव गांधी, मॉडम सिल्ली छोटे लाल श्रीवास्तव, खुड़िया परियोजना राजीव गांधी और केलो परियोजना दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। ठीक है, ठीक। उसके बाद मॉडम सिल्ली किस में है? आपका सिलियारी नदी पर है। ठीक, खुड़िया कौन सी है? मनियारी नदी पर है। खूंटा घाट परियोजना खारंग नदी पर और केलो परियोजना केलो नदी पर। ठीक ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं महानदी कृषि सिंचाई योजना में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सबसे है केलो नदी, दूसरा है लीलागर नदी, तीसरा खारंग नदी और चौथा है मनियारी नदी। तो फिर 3 नदी को शामिल किया गया है, केलो, मनियारी और खारंग नदी को इसमें शामिल किया गया है। और यह सिंचाई परियोजना जो है 2015 से चल रही। ठीक, मयाना परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मयाना परियोजना कांकेर में स्थित है। ठीक, चर्रेमर्रे जलप्रपात कहाँ स्थित है? चर्रेमर्रे जलप्रपात कहाँ स्थित है? नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो फिर ये आपका कांकेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है इसका? कांकेर। ठीक है, ये आपका कांकेर। ठीक है, तो कांकेर में चर्रेमर्रे के अलावा कौन कौन सा है? पिंजाडानी और चर्रेमर्रे के अलावा एक तो पिंजाडानी है और दूसरा है चर्रेमर्रे। ठीक, नारायणपुर में खुरसेल, हांदावाड़ा और नोगो बाबा। ठीक, उसके बाद फिर है आपका कोरिया का एयर कंडीशनर किसे कहा जाता है? तो कोरिया का एयर कंडीशनर अमृत धारा जलप्रपात, अकूरी नाला जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात या कोटली जलप्रपात। तो फिर ये अकूरी नाला जलप्रपात को क्या कहते हैं? हसदेव कोरिया का है ना, कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। बात करें अमृतधारा जलप्रपात की, तो अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है, जो कि
कोरिया में स्थित है, ठीक है। अमृतधार जलप्रपात और आपका सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में स्थित है, जो कि मांड नदी पर स्थित है। वही अगर बात करें कोटली नदी की, कोटली नदी कन्हार नदी पर स्थित है, जो कि आपका बलरामपुर जिले में स्थित है, ठीक। उसका जो सबसे छोटा अपोहा तंत्र कौन सा है, निम्न में से सबसे छोटा अपोहा तंत्र कौन सा है? तो फिर देखते हैं, सोनगंगा अपोहा तंत्र, महानदी अपोहा तंत्र, गोदावरी नदी अपोहा तंत्र और नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। तो उसी सबसे छोटी अपोहा तंत्र कौन सा है? नर्मदा नदी अपोहा तंत्र। इसका प्रतिशत कितना है? 0.55%। महानदी का अपोहा तंत्र का कितना प्रतिशत? तो 56.15%, ठीक है। और गोदावरी नदी का कितना है? तो 28.64%। और अपना सोनगंगा नदी का कितना है? तो 13.63%, ठीक। छत्तीसगढ़ में पोलावरम परियोजना, अच्छा, पोलावरम परियोजना का विवाद कौन किन राज्यों के मध्य है? तो पोलावरम परियोजना देख लेते हैं, ऑप्शन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना किस नदी पर है? तो पोलावरम परियोजना आपका है गोदावरी नदी पर, ठीक है। इसे 1978 में बनाने का प्लान था, ठीक है, लेकिन जो विवाद के कारण ये बन नहीं पा रहा है, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हम लोग का सुकमा जिला होगा, ठीक है। इसमें डुबान क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट रखने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद फिर इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देख लेते हैं, शबरी नदी नहीं, शबरी नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। डंकरी नदी कोटरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और कोटरी नदी जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है इंद्रावती नदी की, ठीक है। उसके बाद खरखरा नदी की किस नदी की सहायक नदी है? तो खरखरा नदी किसकी नदी की सहायक नदी है? वो अपना शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, ठीक है। खरखरा नदी किसकी सहायक नदी? शिवनाथ नदी की सहायक। यह खरखरा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है डोंडी लोहारा से। यहाँ पर क्या है? खरखरा जलाशय है, ठीक है, और यहाँ पर मिट्टी का बांध बना हुआ है, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर हसदेव परियोजना, हसदेव परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह कोरबा जिले में स्थित है, सही है। इसमें 120 मेगावाट की बिजली के उत्पादन वर्ष 1994-95 से किया जा रहा है, ये भी सही है। और इसकी ऊंचाई, सी ऑप्शन है, इसकी ऊंचाई 87 मीटर है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना है, नहीं, ये छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो 1967 में शुरू की गई थी, ठीक है, ठीक। साराडी से इस परियोजना का क्या नाम है? और मिनी माता परियोजना, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साराडी बैराज कहाँ स्थित है? साराडी बैराज स्थित है आपका जांजगीर चांपा में, ठीक है। इसमें ऑप्शन में बालोद है, रायपुर है, रायगढ़ है और जांजगीर चांपा है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक। बाद में हम लोग इसकी सभी जो परियोजना है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। लास्ट में जो जितने भी जिले हैं उसकी सारी परियोजना मैं आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद महानदी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बहती है, हम लोग देख चुके हैं कौन सी नदी महानदी जो के कौन कौन से जिले में बहती है, ठीक। टोटल 9 नदियाँ थी। उसके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल बना हुआ है, कहाँ? रायगढ़ में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1840 मीटर, ठीक। और ये जो है पुरसौर और सरिया नामक 2 स्थानों को जोड़ती है और इसे दिलीप सिंह जुदेव पुल के नाम से जाना जाता है, ठीक। सोंढूर परियोजना कहाँ स्थित है? सोंढूर परियोजना धमतरी में स्थित है, याद रखिए, गरियाबंद में नहीं बल्कि धमतरी में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1979 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। सोंढूर नदी में ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक। उसके बाद कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना, कितनी वृहद परियोजना बनाई जा चुकी है? तो फिर 8 वृहद परियोजना बनाई जा चुकी है। अगर मैं बोलूँ कौन कौन सी है, तो फिर अगर हम लोग देखें मैप में, तो सबसे पहले हम लोग का देखेंगे बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में मनियारी परियोजना है और अपना बिलासपुर की मनियारी परियोजना, ठीक। उसके बाद फिर आपका नीचे अगर वहाँ से आएंगे तो है आपका तांदुला परियोजना। उसके नीचे अगर आएंगे तो फिर आपका महानदी परियोजना, ठीक है। और इस तरफ अगर आएंगे गरियाबंद में तो फिर सीकासार परियोजना और महासमुंद का जोंक परियोजना और कोडार परियोजना इसमें शामिल है। 1 2 3 4 मनियारी, ठीक है, और एक है आपका मिनी माता परियोजना जो कि कोरबा में स्थित है। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तांदुला परियोजना, ठीक है, तांदुला परियोजना हो गया, ठीक है।
उसके बाद फिर मनियारी परियोजना हो गया। कौन कौन सी परियोजना हो जाएंगी आपकी, कौन कौन सी परियोजना शामिल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का मिनीमाता परियोजना, उसके बाद फिर मनियारी परियोजना, उसके बाद फिर आपका खारंग परियोजना इसी में ही। ठीक, और ये आपका तांदुला परियोजना। ठीक, और धमतरी में है महानदी परियोजना, और ये सीकासार परियोजना और जोंक और कोडार परियोजना इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित महानदियों की लंबाई, निम्नलिखित नदियों को लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आपका अरपा नदी जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, मनियारी नदी जिसकी लंबाई है 135 किलोमीटर, ईब नदी छत्तीसगढ़ में तो 87 किलोमीटर है ईब नदी, लेकिन पूरा अगर देखेंगे तो ये 202 किलोमीटर है, और ये आगे जाके महानदी पर मिल जाती है संबलपुर के पास। ठीक है, उसके बाद देखें माण नदी 155 किलोमीटर। अगर हम इसको ऑप्शन के अनुसार जमाएं तो सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी हो जाएगी आपकी अरपा नदी, उसके बाद फिर हो जाएगा मनियारी नदी, फिर माण नदी, उसके बाद फिर ईब नदी 202 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद फिर आपका कोलाब किस नदी का प्राचीन नाम है, तो कोलाब किस नदी का प्राचीन नाम है, वो है शबरी नदी का प्राचीन नाम। ठीक, वहीं अगर खारंग का प्राचीन नाम है कुरक, और लीलाधर का प्राचीन नाम है निडिला नदी, और शबरी, ठीक है, और रेहन का प्राचीन नाम है रेंड नदी। ठीक है, रायगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है, रायगढ़ जो है किस नदी के तट पर स्थित है, हसदेव नदी, अरपा नदी, मनियारी नदी, केलो नदी, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगा केलो नदी। ठीक, झुमका बैराज कहाँ स्थित है, तो यह है कोरबा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरिया। ठीक है, उसके बाद बाघ नदी का उद्गम किस जिले से होता है, बाघ नदी का उद्गम राजनांदगांव से जो होता है, यह फूलझारी की पहाड़ी से निकलती है, और महानदी और ये जो है आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में कौन सा संगम है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में महानदी, शिवनाथ और जोंक का संगम है। वहीं महानदी, माण और लाद का संगम कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में ही, लेकिन उसका नाम चंद्रपुर जगह है। ठीक है, और महानदी पैरी सोंडूर परियोजना कहाँ पर है, महानदी पैरी और सोंडूर की कहाँ पर मिलते हैं, तो राज्य में मिलते हैं। ठीक है, वहीं आमनेर, मुस्का और पिपरिया कहाँ पर मिलेंगे, तो आपका खैरागढ़ में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बताना है लुड़ेक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, केलो नदी, और देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी, खुर्जा पहाड़ी से निकलती है आपकी ईब नदी, और मैनपाट से निकलता है आपकी मांड नदी। ठीक, अरपा नदी किस जिले में बहती है, केवल बिलासपुर में, केवल बलौदा बाजार में, बिलासपुर व बलौदा बाजार में, इनमें से कोई नहीं, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बिलासपुर और बलौदा बाजार में। ठीक है, बलौदा बाजार में ये मानिक चौरी के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। ठीक, अरपा नदी में कौन सी परियोजना है, अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी में बना है, तो मोंगरा बैराज परियोजना शिवनाथ नदी में बना है। ठीक है, ये कहाँ है मोंगरा बैराज परियोजना, ये राजनांदगांव में स्थित है। ठीक, मानिक चौरा में कौन सी नदी एक दूसरे से मिलती है, तो बात हो चुकी है मानिक चौरा में महानदी जो अपनी अरपा नदी है वो शिवनाथ नदी से मिलती है। ठीक है, कंदावनी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ऑप्शन खारून नदी, हाप नदी, तांदुला नदी, खारखरा नदी, तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ नदी। हाफ नदी की लंबाई 64 किलोमीटर है और ये कवर्धा में बहती है। ठीक, मोरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा, यह नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ जो हैं ऑप्शन देख लेते हैं, रिहंद, कन्हार, गोपद, ईब, तो ये जो नदियाँ हैं ये रिहंद की सहायक नदियाँ हैं। वहीं बात करें अगर कन्हार नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो है पेंजन, सेंदूर, गलफला और चेनान नदी। ठीक है, ठीक। रोगदा जलाशय किस जिले में स्थित है, तो रोगदा जलाशय जो है जांजगीर चांपा में स्थित है। आइए हम सभी जलाशयों और परियोजनाओं को जिले वाइज देखते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ उसका नाम लूँगा, आप लोग फॉलो करती जाइए। ठीक है,
ठीक, इसमें अगर सबसे पहली बात करें हम लोग कोरिया की में, तो कोरिया में है झुमका गेज और गोबरी परियोजना। कौन सी परियोजना? झुमका गेज और गोबरी परियोजना। सूरजपुर में महान परियोजना। ठीक है, सरगुजा में है बरनई परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, श्याम परियोजना और बंकी परियोजना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रायगढ़ में है आपका केलो परियोजना, केदार परियोजना, किंकारी परियोजना और पुटका नाला परियोजना। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग कोरबा में, तो मिनी माता हसदेव मिनी माता परियोजना है। अगर बात करें हम लोग ये जांजगीर चांपा की, तो इसमें रोगदा परियोजना, रोगदा जलाशय, शिवरी नारायण, साराडी, मिरौनी और कलमा। ठीक, ये इतनी परियोजना यहाँ पर है। उसके बाद फिर है आपका महासमुंद में है कोडार परियोजना, केशवा परियोजना और जोंक परियोजना। ठीक है, और अपना बलौदा बाजार में है बलार परियोजना, रायपुर में है समोदा परियोजना। ठीक, उसके बाद फिर आया गरियाबंद में है सीकासार परियोजना। ठीक, उसके बाद फिर है आपका धमतरी में कौन कौन सी परियोजना है? तो फिर महरूम सिल्ली, रुद्री, गंगरेल और दुधवा परियोजना। ठीक है, अगर बात करें बस्तर की, तो कोसारटेडा परियोजना, दंतेवाड़ा में बोधघाट परियोजना, कांकेर में मयाना और परलकोट परियोजना है ना। और राजनांदगांव में कौन कौन सा परियोजना है? रूसे, मरियामोती, पिपरिया और धारा परियोजना, सुखानाला परियोजना, सुरही परियोजना और मोंगरा परियोजना। वहीं बात करें हम लोग कवर्धा में है हम लोग का कवर्धा में कर्रानाला परियोजना, सूतियापाट परियोजना, क्षीरपानी परियोजना और बिहार खार परियोजना। उसके बाद फिर आ जाते हैं मुंगेली में खुड़िया परियोजना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बिलासपुर, तो बिलासपुर में खूंटा घाट परियोजना, रामातार परियोजना, घोंघा परियोजना, भैंसाझार परियोजना और आनंद सागर परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सारी परियोजना को हम लोग लिख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मिशन अमृत योजना में किस नगर निगम को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए कोरबा, बी जगदलपुर, सी धमतरी और डी अंबिकापुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा धमतरी को। ठीक है, अगर ऑप्शन में हम लोग देखें तो कोरबा को शामिल किया गया है, ऊपर से हम लोग देखें तो अंबिकापुर को शामिल किया गया है, फिर कोरबा को शामिल किया गया है, फिर बिलासपुर को, राजनांदगांव को और नीचे जगदलपुर को अमृत मिशन परियोजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत हर घर नल लगाया जाना है। ठीक, देवपहरी जलप्रपात कहाँ है? देवपहरी जलप्रपात है आपका जशपुर में। जशपुर में देवपहरी के अलावा कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो जशपुर में देवपहरी जलप्रपात कहाँ है? तो देवपहरी जलप्रपात है आपका कोरबा में। ठीक है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, जिसमें से 286 किलोमीटर वो छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, बेने जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन केलो, खुड़िया, मनियारी और ईब। तो फिर ये बेने जलप्रपात जो है ईब नदी पर बना हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है वो जशपुर में स्थित है। ठीक है, बेने जलप्रपात। ठीक, इसके अलावा कौन कौन सी जलप्रपात यहाँ हैं? तो इसके अलावा जशपुर में राजपुरी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, भृंगराज जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात और खुड़िया रानी जलप्रपात। ठीक है, ये सब खुड़िया रानी जलप्रपात, ये सब जलप्रपात जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रानीदह जलप्रपात और रामझरना जलप्रपात। तो फिर ये जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर के जगदलपुर में स्थित है और यह 300 फीट, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। ठीक है, ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। वहीं तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो मुनगाबहार नदी पर स्थित है।
ठीक है। मुनगा और बहार दो अलग अलग नदियाँ हैं, साथ में मिलकर उनको मुनगा बहार नदियाँ कहा जाता है। रानीदह जो जलप्रपात है वो आपके कोरिया ज़िले में स्थित है, और रानी दहरा वो कवर्धा ज़िले में स्थित है, और रानी दरहा वो है आपका सुकमा ज़िले में, रानी दरहा। ठीक। उसके बाद ही है राम झरना जलप्रपात, तो राम झरना जलप्रपात है रायगढ़ में। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक। छत्तीसगढ़ के महाराष्ट्र की सीमा कौन सी नदी बताती, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच कौन सी बनाती है? कन्हार नदी। कन्हार नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा बनाती है। बाघ नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। दुर्ग और रायपुर के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? दुर्ग और रायपुर के बीच खारून नदी सीमा बनाती है। ठीक है। आगर, टेसुआ, छोटी नर्मदा, गोंगा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है शिवनाथ, अरपा, लीला, मनियारी, ये जो है वो मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। तो अगर टेस्ट दिला रहे हैं आप लोग तो फिर प्रॉपर इस वीडियो को आप देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। और टेस्ट के बाद आप खुद के टेस्ट की एनालिसिस ज़रूर कीजिए। ठीक है। इससे पेपर में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। इसके अलावा प्रश्न से जुड़े अन्य फैक्टों को जानने से हमारे जो प्रश्न बनाने का तरीका है उसमें काफ़ी सुधार होता है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं टेस्ट 4 के एक्सप्लेनेशन के साथ।